हे गाइस, मैं हूँ खुशबू। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। बट आज के वीडियो में मैं जो लाई हूँ वो एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि आपके आईपीसी के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। आपको उसमें सेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। तो मैं अभी एक पार्ट 1 आपका लेके आई हूँ जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट फिर से इसका लेके आऊँगी। एंड जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मुझसे वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एमसीक्यू। तो मैंने 3-4 तो बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि नॉर्मल बेसिक होते हैं। उसके बाद से 5th क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, यानी कि इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स 6 अक्टूबर 1860, 6 सितंबर 1860, 1 जनवरी 1862 एंड 1 जनवरी 1861। सो जो आपकी इंडियन पीनल कोड जो प्रवृत्त हुई थी, यानी कि जो केम इनटू फोर्स, तो वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1862। ठीक है। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा अभी आपको, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए मैं अभी थोड़ा सा टाइम नहीं दे रही हूँ। बट अभी जैसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगा तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता 1862 को अधिनियमित किया गया था। द इंडियन पीनल कोड वॉज इनेक्टेड ऑन 1862। सो 6 अक्टूबर 1860, 30th October 1860, 25th November 1860, 31st दिसंबर 1860। यानी कि आपकी जो अधिनियमित हुई थी भारतीय दंड संहिता, तो वो कब हुई थी? सो वो हुई थी 6 अक्टूबर 1860। ठीक है। सो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन पे। तो भारतीय दंड संहिता के प्रारूपण से कौन संबंधित है, यानी कि हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड, यानी कि ड्राफ्टिंग के लिए पूछा गया है। तो जो कि हमारे बड़े बड़े विधि शास्त्र होते हैं जिनका नाम है, पहला तो लॉर्ड मेकाले, ओला, एचएस एंड आपका फ्रेडरिक पोलाक। ठीक है। तो इन चारों में से कौन होंगे जिन्होंने ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है? सो चलिए गैस करते हैं। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मेकाले। ठीक है। सो इसके बाद हम आते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन है हमारा, जो कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु, यानी कि द टर्म वुमेन एज डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड रिफर्स टू अ वुमन हुज एज, यानी कि जो स्त्री शब्द है वो उसमें जो मानव नारी को लिया गया है, यानी कि जो स्त्री शब्द डिफाइन किया गया, यानी कि जो वीमेन शब्द डिफाइन किया गया है, सो वो किस एज की पर्पस के लिए है। तो वो इसमें, यानी कि इंडियन पीनल कोड किस एज को मतलब मानती है, किस एज को रिफ़र करती है कि हाँ इस एज की जो गर्ल्स हैं, जो इस एज के ह्यूमन गर्ल्स है, तो वो किस कैटेगरी में, किस एज की कैटेगरी में आती है, जहाँ से वो डेफिनेशन में, यानी कि वीमेन के डेफिनेशन में आती हैं। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव अबव 16 ईयर्स, 18 और अबव 18 years and 21 और above 20 years and in any age। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनी एज, यानी कि इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग कोई भी एज की लड़की जो ह्यूमन है वो स्त्री वर्ड्स में आती है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 5 क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता में ही वह शब्दावली में सम्मिलित है, यानी कि एक तरह से यहाँ ही इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंडियन पीनल कोड में ही पे फोकस किया गया। ठीक है। तो इन द इंडियन पीनल कोड ही इज इंक्लूडेड इन द टर्मिनोलॉजी। सो
केवल पुरुष, केवल नारी यानी कि ओनली मैन, ओनली वुमेन, मैन वुमेन बोथ एंड अदर। ठीक है, सो इसमें क्या आता है कि इसमें ये पूछा गया है कि जो ही वर्ड है यानी कि जो इंडियन पीनल कोड में ही वर्ड यूज हो रहा है, या ऐसा नहीं है कि आपका हर कहीं पे, यहाँ पे बात सिर्फ इंडियन पीनल कोड की हो रही है। सो जो ये इंडियन पीनल कोड में ही वर्ड यूज हो रहा है तो वो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है मतलब हमारे इंडियन पीनल कोड की, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं लॉ की टर्मिनोलॉजी, लॉ की वर्ड्स में अलग होते हैं, जैसे कि लैटिन वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, तो उसी तरीके से ही की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें भारतीय दंड संहिता में किसके लिए है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे क्या होता है, ही जो है हम लोग जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विमेन के लिए शी होता है एंड मैन के लिए ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी होगा इसका करेक्ट आंसर, पुरुष एवं नारी दोनों के लिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा एक मेन पर्पस था वीडियो बनाने का, जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक भिखारी को पर्याप्त खाना होने के बाद भी एक भिखारी को पर्याप्त खाना होने के बाद भी खाना नहीं देता है, ठीक है, जिसके कारण वह मर जाता है। एक किससे दोषी होगा, यानी कि एक क्या अपराधी होगा या नहीं होगा। चलिए, ए डज नॉट गिव फूड टू अ बेगर इवन आफ्टर हैविंग इनफ फूड ड्यू टू विच ही डाइज इज गिल्टी। फर्स्ट है हमारा किसी भी अपराध के लिए नहीं, हत्या के प्रयास के लिए, हत्या के लिए, और आपराधिक मानववध जो हत्या में नहीं आता है। देखिए आपको वो पता होगा कि दो तरह से होता है, एक होता है होमोसाइड होता है, कल्पेबल होमोसाइड, एक होता है होमिसाइड और सेकंड होता है मर्डर। ठीक है, तो वही है एक नीचे ऑप्शन। पहला तो है किसी अपराध के लिए यानी कि नो ऑफेंस, उसके बाद हत्या के प्रयास के लिए यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के लिए यानी कि मर्डर, और फोर्थ जो मैंने आपको बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुका है, तो इसका आंसर होगा कि ये किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। ठीक है, सो ये इसलिए किसी भी अपराध को दोषी नहीं होगा क्योंकि वो उसके लिए लीगली बाउंड नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसके पास खाना था, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे, तो वो किसी भी तरीके से एक तरीके से कोई लीगल बाउंड नहीं था कि हाँ उसको खाना देना ही है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किसी भी, यानी कि नो ऑफेंस। ठीक है, सो चलिए हम सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, ए जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है और वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह दोषी होगा कहाँ पे, तो ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा, ही इज कॉट इन दिल्ली ओनली ही फॉर द क्राइम ऑफ मर्डर, यानी कि वो कहाँ के लिए मतलब कहाँ के अपराध के लिए होगा, यानी कि एक तरीके से उसका जो ट्रायल होगा या उसको जो पनिशमेंट मिलेगी उसको कहाँ के लिए मिलेगी, केवल युगांडा में, यानी कि ओनली युगांडा, केवल उस देश में मरने वाला जहाँ का नागरिक था, यानी कि उस देश में जहाँ का जो मरा है वो वहाँ का सिटीजनशिप होगी उसकी। उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं, ना युगांडा में ना यहाँ जहाँ पे जो मरा है उस जहाँ पे उसकी सिटीजनशिप थी वहाँ पे, और दूसरा दिल्ली में ट्रायल होगा और दिल्ली में उसको पनिश किया जाएगा। यानी कि तो इसमें क्या है कि ए जो पहले तो मैं आपको इसका क्लियर कर दूं कि जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 4 का सेक्शन 1 है उसमें ये कहा गया है कि पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं फिर मैं क्लियर करती हूँ। तो इसका आंसर होगा दिल्ली में क्या कहते हैं इसका ट्रायल होगा और दिल्ली में ही इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा आईपीसी का 4 सेक्शन है उसका सब सेक्शन 1 कहता है कि जो इंडिया के बाहर या किसी स्थान में ना कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास इंडिया के सिटीजनशिप है उस पर ये बात लागू होती है, क्योंकि उसने क्या करी युगांडा में हत्या करी है कहीं भी, लेकिन उसको सिटीजनशिप कहाँ की है, क्या कहते हैं इंडिया की, इसलिए उसको क्या करा जाएगा दिल्ली में ट्रायल किया जाएगा और दिल्ली में ही उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, सो चलिए अब हम चलते हैं अपनी 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारा, एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। ठीक है, एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता है।
वाई जेड को मार डालता है, यानी कि एक्स ने मारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्स सिर्फ वहाँ पे भाला लेके चौकन्ना खड़ा था, लेकिन वो वहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा था लोगों से बचाने के लिए, और जो वाई है वो जेड को मार डालता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे है कि कौन दोषी होगा। सो हम अपने ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हत्या के लिए केवल वाई दोषी होगा, एक्स और वाई दोनों दोषी होंगे। एक्स ने वाई वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है। ए और सी दोनों सही उत्तर है, यानी कि ये दो उत्तर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। सो सही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा कि एक्स और वाई दोनों दोषी होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स और वाई दोनों दोषी होंगे। एक्स और वाई दोनों दोषी क्यों होंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि दोनों का एक कॉमन इंटेंशन था। मैंने अभी आपको इसीलिए फोकस करा था क्वेश्चन पे ही कि इन दोनों का कॉमन इंटेंशन क्या था कि ये दोनों ही मतलब कि मारना चाहते थे। तो एक ने मारा और दूसरे ने उसका पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों से बचाने के लिए। तो उस सपोर्ट तो दोनों ने नहीं किया, ठीक है, एक दूसरे का, और प्लस दोनों का इंटेंशन कॉमन था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स और वाई दोनों पनिश होंगे। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा, कार ने सद्भाव पूर्वक खा को एक प्रेत समझा और ऐसी चोटें पहुंचाई कि उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि कार ने क्या सोचा कि उसकी हेल्प के लिए उसने उसको प्रेत आत्मा समझा, खा को एक प्रेत आत्मा समझा, और उसको भगाने के लिए उसने खूब सारी चोटें पहुंचाई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में तो पहला क्या है ऑप्शन इसका, का दोषी है सदोष मानव वध के लिए, ठीक है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, का हत्या के लिए दोषी है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि उसको प्रेत आत्मा समझा था, ठीक है, और उसने ऐसी चोट पहुंचाई कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 76 है, ये जो है हमारा आईपीसी का सेक्शन 76, ये क्या होता है, ये तथ्य की भूल का इसको यहाँ पे बचाव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है सद्भाव पूर्वक, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको तथ्य की भूल का जो है बचाव मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि का ने कोई भी अपराध नहीं किया है। उसके बाद हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, जो कि है, एक जल्लाद ने जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। यानी कि देखिए होता क्या है कि जल्लाद जो है उसका काम होता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना और कैदी को फांसी की सजा के लिए फांसी पे लटकाना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, सो प्लीज़ इस पर फोकस करेगा। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन है सेक्शन 77, सेक्शन 79, सेक्शन 78, सेक्शन 76। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 78। अब हम देखते हैं सेक्शन 78 क्यों होगा। देखिए होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जल्लाद जो है ना वो एक क्या कर रहा है कि उसको एक ऐसा दायित्व ही मिला हुआ है, उसकी जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की, क्योंकि उसको कैदी को फांसी पर लटकाना है, ये उसका आपराधिक दायित्व जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और एक तरीके से कह सकते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऐसा काम करना है, ठीक है, उसकी लायबिलिटी भी हम बोल सकते हैं। तो इस वजह से उसको क्या किया जाएगा, 78 सेक्शन के अंतर्गत जो है छूट प्राप्त होगी, ठीक है। इसलिए उसके द्वारा किया गया, यानी कि वो अगर किसी भी प्रिजनर्स को किसी भी उसको फांसी पर लटकाता है या किसी को भी इस तरह से अगर कोई फांसी पर लटकने से, ऑब्वियस सी बात है फांसी पर लटकाया जाता है तो मरते ही है इंसान, तो इस वजह से उसको कैदी को जल्लाद को किसी भी तरह का कोई सज़ा नहीं मिलेगी और उसे सेक्शन 78 के अंडर उसे क्या मिलेगा, बचाव मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है कि आग कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं,
कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है, तो आ दोषी है। विच इन एक्स कटिंग वुड इन अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग दिस द एक्स बाउंस एंड किल्स अ चाइल्ड स्टैंडिंग नियर बाई, ए इज गिल्टी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया हुआ है कि आ जो है वो एक जगह पे खेल, मतलब कि कुल्हाड़ी से ऐसी जगह पे लकड़ी काट रही है जहाँ पे ऑलरेडी पहले से बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और जब वो कुल्हाड़ी चला रही होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुल्हाड़ी उछल के पास खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। तो आग क्या होगा, दोषी होगी। पहला तो हम ऑप्शन देखते हैं, किसी अपराध के लिए नहीं, हत्या के लिए, सदोष मानववध के लिए, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। ठीक है, यानी कि अब हम देखते हैं, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये भी कई बार 5 से 6 बार आपके कंटिन्यू एग्जाम्स में आया हुआ है। सो इसमें क्या है कि इसका पहले तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेक्शन 80 जो है वो हमारा कहता है कि कोई भी बात अपराधी, कोई भी मतलब ऐसी बात जो अपराधी ने जो दुर्घटना के दुर्भाग्यवश किसी पर आपराधिक आशय ज्ञान के बिना, यानी कि एक तरीके से हम देखा जाए तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि ज्ञान के बिना किया गया है। ठीक है, और उसको ज्ञान नहीं था, तो इस वजह से इसको क्या होगा कि लेकिन हेलो, अरे तो इसमें क्या होगा, सॉरी, इसमें क्या होगा कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए इनको जो है दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि इनको क्या करना था, इनको एक तरीके से बचाव करना चाहिए था कि वो जैसी जगह पे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, वहाँ कुल्हाड़ी काट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा आ बा को भड़काता है ताकि बा गा को जाके हत्या करने के लिए भड़का सके। बा गा को भड़काता है और गा जाके हत्या कर देता है, यानी कि आ ने क्या किया, बा को भड़काता है जिससे कि बा जो है वो गा को भड़का सके, यानी कि यहाँ पे 3 पर्सन है, उसके बाद जाके हत्या करने को भड़का सके। बा गा को भड़काता है, गा जाके हत्या कर देता है, सजा किसे मिलेगी, यानी कि ए प्रोवोक्स बी सो दैट बी कैन प्रोवोक सी टू किल जेड, बी instigate C and C kill Z, who will get the punishment, यानी कि पनिशमेंट किसको मिलेगी, ओनली C, ओनली B एंड C, A B C, यानी कि तीनों को मिलेगी या किसी एक को मिलेगी या दोनों को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, ये तीनों को मिलेगी। क्यों, क्योंकि तीनों ही इसके भागीदारी थे ना, तीनों ने ही सपोर्ट किया था ना। उन्होंने भले वो एक उसको भड़का रहा था, ठीक है, भले ही गाने जाके हत्या करी थी, लेकिन जो उन लोगों का, इसको अगर आप देखें तो ये आता है आपका सेक्शन 108 का सबसेक्शन 4 में, आप इसका क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपराध के लिए जो एक दूसरे को, मतलब कि एक तरीके से ग्रुपिज्म चलता है। ठीक है, जिसको हम अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि भले ही हत्या एक ने करी है लेकिन इंटेंशन तो तीनों का ही था ना। ठीक है, वो एक दूसरे को भड़का रहे थे, इस वजह से तीनों को ही सजा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है हमारा कि गा की हत्या के लिए खा को का उकसाता है, खा ऐसा करने के लिए इनकार कर देता है, का दोषी है। ठीक है, हत्या के प्रयास के लिए, हत्या करने के दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, किसी अपराध का नहीं, यानी कि गा की हत्या के लिए खा जो है, गा की हत्या के लिए खा जो है का को उकसाता है, यानी कि खा और का किसकी प्लानिंग कर रहे हैं, गा की हत्या के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे खा ऐसा करने से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपोजिट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि उसने मना कर दिया हत्या करने के लिए। तो यहाँ पे का किस चीज़ का दोषी हो, अगर यहाँ हत्या हो जाती तो फिर ऑब्वियस सी बात है, पहले जैसा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, खा ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, यानी कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। उसके हम आते अपने 14 क्वेश्चन में, का मुर्गे को मारने और मारने के इरादे से का उस पर गोली चलाता है और खा को मार देता है, जो
झाड़ी के पीछे था, का को खा के पीछे रहने का कोई ज्ञान नहीं था, का दोषी होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वही बात आ गई कि उसको पता ही नहीं था कि वहाँ पे कौन है, ठीक है। और वो का जो है वो तो मुर्गे को मारना चाहता था, ठीक है, लेकिन खा जो है वो झाड़ी के पीछे छुपा था, लेकिन का तो मुर्गे को मारना चाहता था, तो उसका कोई इंटेंशन था नहीं खा को मारने का। तो चलिए हम पहले ऑप्शन देखते हैं। हत्या का अपराध, सदोष मानववध का अपराध, कोई अपराध नहीं, लूट का अपराध, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कोई अपराध नहीं किया। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इसमें क्या था कि उसको नहीं पता था कि मतलब कि झाड़ी के पीछे कौन है, क्योंकि वो तो मुर्गे को मारना चाहता था, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा कि कोई अपराध नहीं किया। उसके बाद हम चलते 15 क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मन स्थिति है, यानी कि जो एक नेसेसरी कंडीशन होती है, माइंड की रिक्वायर्ड कंडीशन होती है 299 में, सो वो क्या होती है, आशय और ज्ञान, यानी कि इंटेंट और नॉलेज, आशय और उपेक्षा, ठीक है, आशय और उतावलापन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा आशय एवं ज्ञान, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 16 पे। एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा से छुड़ाने के लिए मारता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है, दोषी है। देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था तो उसने उपेक्षा किया था, ठीक है, इसीलिए मैं सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और बनाया हुआ है, इसीलिए कि आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इसमें क्या आता है, इसमें ऑप्शन क्या है, किसी अपराध का दोषी नहीं, वह सदोष मानववध का दोषी होगा, वह सद्भावना के बचाव का हकदार होगा, हत्या के प्रयास का दोषी होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि वह सदोष मानववध का दोषी होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। को बा अचानक को गंभीर प्रकोपन देता है, यानी कि गुस्सा दिलाता है बहुत ज़्यादा। इस प्रकोपन से बा पर पिस्तौल चलाता है, यानी कि ने क्या किया, पहले तो खुद ही गुस्सा दिलाया, फिर इस प्रकोपन से बा ने को गुस्सा दिलाया और ने इस गुस्से में आके बा पर पिस्तौल चलाता है, वह गोली घा को लगती है जो दिख ही नहीं रहा था। जैसे कि झाड़ी के पीछे वो मारना तो मुर्गे को चाहता था, लेकिन झाड़ी के पीछे खा था, ठीक है, और घा मर जाता है। ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है, ठीक है। सेक्शन 299, 300, 301, 302, ठीक है, यानी कि 301 एंड 302 का सब सेक्शन। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि पहले तो आप थोड़ा सा इसको सोचिए। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 300 सबसेक्शन 1। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इसमें ये हत्या के अपराध का नहीं दोषी होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि दुर्घटना हुई है, भूलवश मरा है, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हत्या के अपराध का दोषी नहीं होगा, ये यहाँ पे आपराधिक मानववध का दोषी होगा, यानी कि 300 सबसेक्शन 1 का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का जानता है कि खा की तिल्ली बड़ी हुई है और वह खा को एक मुक्का मारता है और जैसे तिल्ली फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और का डॉक्टर होने के नाते यह भी जानता है कि उस स्थान पर साधारण से प्रहार से तिल्ली फट जाएगी और खा की मृत्यु संभव है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि का किस अपराध का दोषी होगा, सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 301, सेक्शन 302। अब आप थोड़ा सा सोचिए क्योंकि मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया है। देखिए
तो यहाँ पे किसके लिए दोषी होगा, यहाँ पे होगा 300 के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि वो जो कर रहा है उससे उसको वो जानता था कि वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद हम चलते हैं 19 पे कि का हवाई जहाज पकड़ने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये किसका दोषी होगा, इसमें ये दोषी होगा हत्या का, ठीक है। इसमें किसका दोषी होगा, हत्या का दोषी होगा। उसके हम चलते हैं का हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। खा उसकी गाड़ी से मर जाता है। का किस अपराध का दोषी है, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसका ऑप्शन है 299, 300, 305 एंड 302, ठीक है। सो आप पहले तो सोचिए कि कहा जो है वो जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और वो ये जानता है कि पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, मतलब उसको ये चीज़ पता थी और सच में ऐसा हो जाता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, इसमें सेक्शन लगेगा सेक्शन 302, ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा है, मृत्यु कारित करी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। का बिना किसी कारण के भीड़ पर गोली चलाता है जिससे खा की मृत्यु हो जाती है, तो का ने कौन सा अपराध किया है। देखिए सेक्शन 300, 301, 302, 304, यानी कि का जो है वो बिना किसी कारण ही गोली चला देता है, ठीक है। इसमें क्या किया उसने, बिना किसी कारण ही गोली चला दी है। तो इसमें अब क्या होगा कि कौन सा अपराध किया है, तो इसने कौन सा करा है, इसमें कौन से मतलब सेक्शन के अंडर उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो मिलेगी 304 के अंडर उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसने क्या था कि उसने पहले से कोई मतलब फिक्स नहीं किया था कि हाँ इसी को ही मानना है या मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही मानना है, इसलिए उसे जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 304 में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे, जो कि है सेक्शन 300 में कौन सा कांड मृत्यु कायद करने का आशा आवश्यक नहीं, यानी कि 300 में ऐसा कौन सा सब सेक्शन है जिसमें हत्या को यानी कि मतलब डेथ को मतलब सॉरी मारने के लिए किसी इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें कौन सा सेक्शन होगा, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, तो कौन सा होगा 4। उसके बाद हम आते हैं अपने सेक्शन क्वेश्चन 22 पे। आ की उम्र 21 ईयर है और उसकी प्रेमिका बाकी उम्र जो है 19 ईयर है, दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। आ बाकी हत्या कर देता है किंतु हिम्मत टूटने से खुद को नहीं मारता है, तब आ दोषी होगा। सेक्शन 301, सेक्शन 305, सेक्शन 304, सेक्शन 302, यानी कि आ की उम्र दोनों बालिग हैं, ठीक है। आ की उम्र 21 है, यानी कि जो लड़का है, और जो लड़की है जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी उम्र क्या है 19 है। तो दोनों क्या करते हैं, आत्महत्या करने जाते हैं, लेकिन आ जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को तो बहुत ही मार देता है, लेकिन उसकी हिम्मत टूट जाती है तो वो खुद को नहीं मारता है। तो आ किस पर्पज पे दोषी होगा, तो आ जो दोषी होगा वो होगा 305 में दोषी होगा, ठीक है, क्योंकि आ ने जो किया है वो आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है, जो कि मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। और इस ठीक है, उसके बाद ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है 23 नंबर का खा गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर गा की हत्या करता है। गा खा का भाई है, का ने अपराध किया है। सेक्शन 301, 305, 304, 302, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है आपका कि का जो है वो खा गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर, ठीक है, का जो है खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर गा की हत्या कर देता है। तो गा जो है वो खा का भाई है, तो का कौन से अपराध का दोषी होगा, तो का जो दोषी होगा वो होगा हत्या के लिए, यानी कि 300 सब सेक्शन 1 के लिए दोषी होगा वो। तो इसका जो
इसमें जो पनिशमेंट उसको मिलेगी वो मिलेगी 300 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 24। आ ने एक रिवॉल्वर उठाई और बा को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। बा को कोई नुकसान नहीं हुआ। आ ने कौन सा अपराध किया है? सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 307, सेक्शन 304। यानी कि 24 जो है हमारा क्वेश्चन, उसने क्या कहा है कि आ ने एक रिवॉल्वर उठाई, ठीक है, और बा को जान से मारने के, यानी कि उसके पास क्रिमिनल इंटेंशन था और रिवॉल्वर भरी हुई समझते हुए ट्रिगर दबा दिया। लेकिन लकली उसका क्या हुआ कि बा को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि और आ ने जो है कौन सा अपराध किया है, तो लकली ऐसा था कि वो नहीं भरी हुई थी। तो इसमें क्या होगा कि आ ने कौन सा अपराध किया है, तो उसने क्या किया है 307, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का। उसके बाद आता है पति पत्नी के झगड़े में पत्नी एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है, शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है, तो पति दोषी होगा। सेक्शन 302, सेक्शन 319, सेक्शन 318, सेक्शन 2320। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो झगड़ा हो रहा था वो पति पत्नी के बीच में हो रहा था, ठीक है, और इसमें एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाती है। तो इसमें क्या हुआ है कि वो मारना नहीं चाहता था अपने शिशु को, वो सिर्फ अपनी पत्नी को मार रहा था। तो इसमें उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा 320, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि हर्ट, ठीक है, मतलब क्रूरियस हर्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं गोर उपहति, ठीक है। तो ये किसका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 320। उसके बाद हम अपने 26 पे चलते हैं। आ गांव को बा समझकर उसकी हत्या कर देता। आ भारतीय दंड संहिता के अधीन किस धारा में दंडनीय है? सेक्शन 301, सेक्शन 302, सेक्शन 303, सेक्शन 304, ठीक है। सो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। ये जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो गया है कि आ गा को बा समझकर उसकी हत्या कर देता है, ठीक है, यानी कि आ ने गा को जो है बा समझकर उसकी हत्या कर दी। तो आ भारतीय दंड किस धारा के अंदर वो होगा, पनिश होगा। तो ये आएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 302, यानी कि इसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी हत्या के लिए, ठीक है, यानी कि मर्डर के लिए। उसके बाद आता है आ अपनी पत्नी को पीटता है, जो जमीन पर अचेत होकर गिर जाती है। आ उसे मृत समझकर घर की छत से लटका दे, जिससे उसकी मृत्यु जाती है। आ ने निम्न अपराध किया है 302, 304, 301, 304 सबसेक्शन 1, ठीक है। आ ने क्या किया, अपनी पत्नी को पीटता है, ठीक है, उसको लगता है कि उसकी पत्नी मर गई है, ठीक है, लेकिन वो मरती नहीं। तो इस वजह से वो उसको क्या करता है, उसको लटका देता है वहाँ पे अपनी छत पे, ठीक है, खूंटी बांध के उसको लटका देता है। तो अब जानना ये है कि इसने कौन सा अपराध किया है। इसने जो अपराध किया है वो किया है, इसको जो पनिश किया जाएगा वो 304 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 28, क्वेश्चन 28, वधु को जलाने का अपराध किस धारा में है? 302, 304, 300, 3042, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 304 सबसेक्शन 2, ठीक है, यानी कि जो भी ब्राइड होती है, ठीक है, उसको जलाने का जो अपराध आता है, यानी कि जो ऑफेंस है वो किस में है, आईपीसी के सब, मतलब उसकी पनिशमेंट किस में, 304 सबसेक्शन 2 में। उसके बाद हम चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन में। आ का जो 18 वर्ष का है उकसा कर बा उससे स्वेच्छा से आत्महत्या करवाता है। बा ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया, यानी कि आ जो है वो 18 वर्ष का, यानी कि वयस्क है, ठीक है। उसके बाद उसको उकसाता है बा उससे स्वेच्छा से, यानी कि उसको इतना ज़्यादा उकसा देता है कि वो अपनी मर्जी से ही आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो बा ने कौन सा अपराध किया है? 302, 301, 301 सबसेक्शन 1 और 305। तो चलिए हम देखते हैं इसमें उसने कौन सा अपराध किया हुआ है। तो इसमें जो वो पनिश किया जाएगा वो पनिश किया जाएगा सेक्शन 305 में, क्योंकि
आत्महत्या करवाना जो है वो सेक्शन 305 के अंदर उकसाने के मतलब कि जो उकसाया है या करवाया तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 305 में है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक महिला कहती है कुएं की दौड़ी की बस में कूद जाए किंतु वहां पहुंचने से वह पहले रुक गई, मतलब रोक ली गई, तो वह दोषी है। तो वह किस लिए दोषी होगी? आत्महत्या के प्रयास के लिए, हत्या के प्रयास के लिए, सदोष मानववध के लिए और किसी अपराध के लिए नहीं। तो इसमें क्या होता है कि वो गई तो आत्महत्या करने, ठीक है, लेकिन वो दौड़ी उसने लगा कि कूद जाएगी लेकिन उसको रोक लिया गया, तो वो दोषी कहलाएगी क्योंकि उसने कुछ किया तो था नहीं, उसने आत्महत्या करी तो थी नहीं। तो इसलिए वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगी, ठीक है। सो चलिए आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं फिर से एक वीडियो ला रही हूँ जिसमें जूरिस्प्रूडेंस के आपके MCQ होंगे, लेकिन उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। सो ये अभी मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग लाई थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।